होगी। अलामा इकबाल कलंदे लाहौरी मुसव्विर पाकिस्तान सानू गुट्टी विच इकबाल मिलिया तो इकबाल ओ इकबाल है जिन्हें हुजूर दी शान बयान करके दस्या उम्मत नूं कि ऐ इमामुल अंबिया दी शान है। ते ज़ाहिर बात है जेड़ा इकबाल दे नजरियात नाल इख्तिलाफ करेगा उन्हें पाकिस्तान छड़ना पोसी, पाकिस्तान में रहना पड़ेगा। तो इकबाल के नजरियात पर और इकबाल के अफकार पर उसके जनाब उसके साथ मुत्तहिद होना पड़ेगा। तो मैं इकबाल से हुजूर की शान शुरू करूंगा। इकबाल कहता है तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए। अब इकबाल कहता है कि अल्लाह ताला ना दो बंदे नूं अपने हबीब की मोहब्बत नहीं देंदा, दो बंदे नूं। ते मैं कह इकबाल केड़े दो बंदे? कहंदा दो, पहला बंदा जेड़ा लालची होवे, लालची बंदे नूं अल्लाह अपने हबीब की मोहब्बत नहीं देंदा, जेड़ा सोचदा होवे कि महफिल के बाद क्या मिलेगा। लालची बंदा, इकबाल कहंदा ऐसे बंदे नूं अल्लाह अपने हबीब की मोहब्बत नहीं देंदा। ते मैं कह इकबाल दूसरा केड़ा बंदा? इकबाल कहंदा जेड़ा बोझदिल होवे। इकबाल कहना ऐसे बंदे नूं अल्लाह अपने हबीब की मोहब्बत नहीं देंदा। तो मैं कह इकबाल देंदा किनू है? इकबाल कहना सदके खलील भी है इश्क और सब्र हुसैन भी है इश्क और मारकाए वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क। आप हुजूर के गुलाम, उन्वान है शुहदाए करबला, शुहदाए करबला। जी लो जी, आपने लो जी शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस है और मौला हुसैन का महीना है, मुहर्रम उल हराम है। तो मैं तुहानू करबला ओ वाली बयान करनी कि बुढ़े जवान हो जाएंगे ते जवान लो जी पढ़ो जी दफा दूसरी पढ़ो। सलातो सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। लो जी करबला बयान होएगी और तुहानू दसांगे इमाम हुसैन करबला आए क्यों। इमाम हुसैन आपने ऐसी करबला सुनी नहीं होगी, क्योंकि आपके पास जो खतीब आते होंगे ना वो आपको रुलाकर चले जाते होंगे। हाँ, हम वो वाली करबला बयान करते हैं कि जब रूह से कहते हो लब्बैक या हुसैना तो फिर सीने से इन यजीदों का डर क्यों नहीं जाता। हम वो वाली करबला बयान करेंगे। ते गल मैं सारी करांगा अपनी जिम्मेदारी उते, तो तुसा घबराना कोई नहीं। तुहानू तो जनाब डर पे आ जाए, गल मैं करांगा, तुसा सिर्फ बह के सुनने का मुतामल होना बस। गल मैं करांगा अपनी जिम्मेदारी से। जाहिर बात है यहाँ मुखबर भी बैठे होंगे, टाउट भी बैठे होंगे, वो उन्होंने रिकॉर्ड करके अपने अबो तक बुझानी है। मैं कलिया ही लाहौरों आया तो मैं कलिया ही जाना है। तो तुसा बस तकड़े होके गल सुननी, बस तकड़े होके गल सुननी बस। जेड़े मेरे पता चले हुजूर दे गुलाम बैठे हैं ते जड़े बैठे हुए थे। हाँ, इकबाल कहना कि दिल से इश्क उतवाना मी शबद खाक हम दोषे सुरैया मी शबद। इकबाल कहना बंदा दलेर पता किवें होंदा, कोई एजेंसी खलोती होवन, कोई बंदे को बड़ा जमीन का रकबा होवे, कोई जनाब इदारे खलोते होवन, बंदे को बैंक बैलेंस होवे। इकबाल कहना चले ही ना गल्लां नाल ते बंदा बहुत दिल बन जांदा। ते मैं कह इकबाल दलेरी आंदी किस गल तो? इकबाल कहना दिल से इश्क उतवाना मी शबद खाक हम दोषे सुरैया मी शबद। इकबाल कहना बंदा दलेर इको गल तो हो सकदा ते सीने में ते दिल में हुजूर नाल अन्नेवा मोहब्बत, हुजूर नाल अन्नेवा मोहब्बत मौजूद होवे। हाँ, अन्नेवा मोहब्बत हुजूर नाल करनी किवें? हुजूर नाल मोहब्बत
करनी कि वे उस सहाबा ने दस छड़िया, उस सहाबा ने दस छड़िया। हुण मैनू दसो कि जनाब ए नौजवान ए जनाब यूट्यूब ते बह के ते इन्हां फैसले करने सहाबा दे बारे। मैं बिल्कुल आपसे आवाम से भी मुखातिब बोलने लगा हूं, क्या आपने घरों में बैठकर सहाबा के बारे में फैसले करने हैं कि ये सहाबी ठीक है या नहीं, ये अहले बैत ठीक है या नहीं? मैं कहा तू जड़ा ना इंस्पेक्टर नु वेख के तेरा पेशाब कुछ हो जाना ते डीपीओ नु वेख के तू घर छड़ जाना ते तू ना सहाबा दे बारे गल्लां करता घर बैठ के ते जिन्हां दे बारे हुजूर ने फरमा छड़िया इन्नल्लाह नज़र फी कुलूबिल इबाद फलम यजिद कल्बन अनका मिन कुलूबी असहाबी। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने अज़ल में सबके दिलों की तरफ देखा और मेरे सहाबा से पाकीज़ा दिल किसी का नहीं। यहां बड़ा अजब मिजाज है, जेड़ा उड़ता घर पे के ये सहाबी ठीक है। मैं कहा बूथी वेख जाके सहाबा ते औन जिन्हां दे बारे अल्लाह ने नाज़िल कर छड़िया, फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, फरमाया अल्लाह नाल राज़ी हैं, अल्लाह उन्हां नाल राज़ी। तू भी जो कटदा की है ये उम्मत की तबाही हुई था कि घर बह के जनाब इन्हां कोल होंदा ते कुछ नहीं। तू ते मैं दीन नूं दित्ता की है, तू ते मैं दीन नूं दित्ता की है। घर बह के जनाब वोट पाउण वास्ते तैयार नहीं होंदे, एक ठप्पा लाना होवे ते 10 बारी तुहानूं कहना पैंदा, तरले पाने पैंदे इनको चौधरी साहब आ जाओ, ओ वडेरे साहब आ जाओ, मौलवी साहब आ जाओ, पीर साहब आ जाओ, अवाम साहब मेहरबानी करो दीन नूं वोट दे दो। ते सहाबा ते औसन जेड़े मैदान औद विच खड़े, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह हुजूर दे सामने इंज करके खड़े ते सामने मुशरिकीन तीर चला रहा है, हुजूर दे दुश्मन तीर चला रहा है ते सहाबी के ढाल फड़ के हुजूर दा दिफा कर रहे हैं इंज करके ते तीर किधर इमामुल अंबिया वल्ला चला जावे ते सहाबी कहंदे मुशरिक ने तीर चलाया बड़ा डाढ़ा किस्म दा, मेरे ढाल ते आके लगया। ए सुबुल हुदा विच इमाम ने लिखया ढाल ते लगया ते कहंदे ढाल मेरी थल्ले डिग गई ते कहंदे मुशरिक ने मौका गनीमत जानना कि हुण वेखदे आ सहाबी दे इश्क जांदा किथे। पहले तो ढाल नाल हुजूर दा दिफा कर रहे थे, हुण वेखदे आ ढाल ते थल्ले डिग गई ते सहाबी कहंदे मेरे दिल विच ख्याल आया जे मैं ढाल थल्लों चुकदा ते तीर इमामुल अंबिया वल चला गया ते क़यामत तक लोगों ने कहना तलहा तेनू जान ज्यादा अजीज सी, तीर इमामुल अंबिया वल चला गया। फिर पीर नेक आलम शाह साहब बोले इश्क दा ज़ायका ज़ौक़ वाला जिस चख लिया सोई जान दई। इश्क दा ज़ायका ऐ ज़ौक़े बंदे नू लभदा, बेज़ौक़े बंदे नू तो मैं तहकीक कर रहा हूँ, कोई कहे भाई मौलवी साहब पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, इनको तो हमने और क्या, हम तो जनाब करबला वो वाली सुनने हैं जो इत्थे इंज करके। मैं कहा ना 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 तुसा उम्मत नू एक मिनट ना ना तुसा उम्मत नू गुमराह कीता, बर्बाद कीता तुसी उम्मत नू। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान दे विच जाके तलवार इंज कट के ते यजीदी फौजियां ने जनाब गर्दन कटियां ते ए दस्या इमाम हुसैन ने कि हाथ सीने ते मारन वास्ते नहीं, जो मेरे नाने दे दीन दा दुश्मन आ जावे ते उन्हां मुंह भन्नण वास्ते आए। समझ आ रही मेरी गल? ए बेज़ौके बंदे नू गल नहीं समझ आनी। ते मैं वैसे भी गल करदा भी जणिया नाल आ ते मैं गल करदा भी हुजूर दे गुलामां नाल आ। हाँ बिल्कुल सीधी जी गल है। तलहा बिन उबैदुल्लाह पीर ने आलम शाह साहब फरमांदे ने इश्क दा ज़ायका ज़ौक़ वाला जिस चख लिया सोई जान दई। जिन्हों ये लज़्ज़त लग जावे फिर उन्होंने पता कि मालिक देंदे कितना। हाँ मालिक देंदे कितना। मैं खतीब आदमी कोई नहीं है, मैं कोई अल्फाज तैयार करके दिया कोई कोलो तो नहीं है, असल में पढ़िया बाबा जी को सारा ते बस जिमें आना तुहानू जनाब पहुंचा देना। बस इतना जरूर होएगा कि तकरीर के एंड में तुम दलेर जरूर हो जाओगे, और कोई तुहानू आवे ना आवे दलेर हो जाओगे कि यार 4 दिन की जिंदगी है, 50 साल 60 साल 70 साल जी लवांगे, आखिर ते 4 हाथ थल्ले जाना ही जाना ते हर बंदे ने जाना है। तो उत्थे रब ने आखिरी सवार देखे ही अपने महबूब दा और 10 है बाबा 70 साल जिंदगी गुजार के 10 फरिश्ते पूछणगे मां कुंत तकूल फी हाज़र रजुल 10 पे जेड़े सामने हस्ती जलवा करन उन्हां दे बारे दुनिया विच की करके आया ते आला हज़रत फरमाने बा जेड़ा हुजूर दा गुलाम होएगा ते वफादार होएगा। तो फरिश्ते आके पूछणगे ते कहेंगे भाई इमामुल अंबिया आने वाले सिद्धो ते कहंदे फिर साडा मंजर पता की होएगा, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, कर फरिश्ते सर उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं कि पाए मुस्तफा से ऐ फरिश्तों में क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के।
लब्बैक दे नारे तो कोई मसला है? तुहाडे हाथ बड़े कीमती हैं, ए फिर याद रखना जिन्हां दे हाथ बड़े कीमती हैं ना, ए याद रखना यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिम। कुरान पढ़े जे कोई नहीं, हाँ कुरान पढ़े जे कोई नहीं। तुसां भी जनाब रमजान आंदा ते तवस पर सुनन वास्ते जेड़ी कौम तैयार ना होवे, वो कौम कहती है हमारे ऊपर उमर बिन अब्दुल अजीज जैसे हुक्मरान आ जाए, फारूक आजम जैसे हुक्मरान कैसे आएंगे? ए रमजान लग गया, हाफिज साहब ने जनाब ऐसे जनाब कंसर्ट कराना होवे ना, नच टप दा होवे, आतिफ असलम वर्गे नु बुलाना होवे तो 2-2 करोड़ दे देंगे, नच टप वास्ते 2-2 करोड़ रुपया ला देंगे। लेकिन जेड़ा हाफिज पूरा 27 दिन अलिफ लाम मीम तो लेके ते बनास तक कुरान सुनादा, हाफिज साहब ने 5000 रुपया, वो भी बड़ा मुश्किल ना, तो एक मैला का रुमाल देंगे। मैं कहा फिर जब तुम कुरान के साथ ये कर रहे हो तो फिर तुम्हारे ऊपर अल्लाह की रहमतें आएंगी। कौन अपनी शादियां ब्याह वास्ते पुत्र दे देना, पोतरे दे ब्याह वास्ते 50-50 ते 60-60 लाख रुपया ला देंगे, कर्जे भी चुक लेंगे। जब मिलाद दी बारी आएगी तो कोई जनाब मौलवी जनाब उठ के जनाब भैड़ा जब मुंह कट के कहेगा साहबा ने मिलाद मनाया, तो मौलवी को नस जाएंगे, साढ़े को आ जाएंगे जी साहबा ने मिलाद मनाया। मैं कहूं कमीनिया, साहबा ते गदना देख के मिलाद मनाया, तू तो सिर्फ देख पकानी। साहबत गदना दे के अपना वतन छड़ के अपने औलाद कुर्बान करके कारोबार कुर्बान करके मिलाद मनाया, तो तू तो सिर्फ प्लेटा लानियां घर क्यों भी साढ़े को पूछता। बस ए उम्मत का मिजाज हो गया, हर गल ऐसे टुर पैन के जी साहबा ने मिलाद मनाया, तो मैं कहा जेड़ा तू शादी ते लख रुपए लांदा है साहबा लाए सन अपने। अजब मिजाज है उम्मत का, हाँ अजब मिजाज है। कान बंद कर दो, नवे फितने आ रहे हैं, नवे फितने। बस 14 साल फैसले हो गए, बस बात खत्म हो गई कि साहबा साहबा है, अहले बैत है, बस बात खत्म। हमारा कोई इतना नहीं है हम कुर्सी अदालत लगाकर बैठ जाएं और फैसले करें साहबा और अहले बैत के बारे में। हमने दीन को दिया क्या है? आप और मैं, जरा मुझे बताएं ना, करबला तो सुनते हैं सारे, मुझे बताएं आप और मैंने पुत्र दिते, इमाम हुसैन ने तो अपने पुत्र कुर्बान किए, तुसा मैं की कीता दसो भाई? इमाम हुसैन ने तो पुत्र कुर्बान किए, अपनी गर्दन कटाई है, गल बयान करने तो बाद सोचने तो बाद मेरी वैसे दिमाग बंद हो जाता कि यार ओ गर्दन जेडी इमामुल अंबिया ने बोसे देते होवन, तो जिन्हां दी शान ए होवन कि हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन, पर मैं हुसैन मेरा ते मैं हुसैन दा, अहब्बुल्लाह मन अहब्ब हुसैन, पर मैं अल्लाह क़यामत तक उन्हां नाल प्यार करदा जेड़ा हुसैन नाल मोहब्बत करदा। इतनी शाना होवन मौला हुसैन दियां, ते फिर आला फरमांदे ने उस शहीद बला शाह गुलकुं कबा बेकस दश्त गुरबत पे लाखों सलाम। ये अहले बैत की ये शान है। और जनाब जहां अजब में मिजाज है उम्मत का कि जनाब ये जनाब 10 मुहर्रम में जनाब सबील्लाह के फारिग सुन्नी जनाब 12 दिन मिलाद बना के फारिग, जनाब शबान आवे तो जनाब 12 रकात नमाज नफल पढ़ के फारिग, सताईवीं आवे तो जनाब 4 रकात नमाज तस्बीह पढ़ के फारिग। मैं कहा दीन किधर है? दीन के लिए खड़े किसने होना है? इन यजीदों का मुकाबला करना किसने है? मुझे बताएं कसम खुदा, अगर यहाँ के लोग मुसलमानों में गैरत होती ना तो यहाँ कादियानी पैदा ही ना होते। मैं सही बात कर रहा हूँ, मैं सही बात कर रहा हूँ यार, सही बात है ना। आप मुझे बताएं जब हुजूर ने फरमा दिया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, बस उसके बाद किस चीज की तहकीक की जरूरत है? फिर लोग कहते हैं जी वो गुलाम अहमद साहब, और मैं कहो यार अहमद है कोई नहीं, बात मौलवी जनाब इतने, मैं कहो मौलवी में जनाब बड़े यूं करके उम्मत को गुमराह किया। मैं कहा तो नाल उन्होंने खाने नु साहब भी कहना ते फिर नाल गल्लां भी करदा। जेड़ा हुजूर दे मुकाबिल नबी आ जाए साहब होंदा ओ ते यक होंदा। मैं अपनी जिम्मेदारी ते तुहाडी किते सूफियत ना जाग पवे। हाँ जी मौलवी साहब ने यक कह के छड़िया, जले उस तो बड़ा यक केड़ा जेड़ा हुजूर दे मुकाबिल आ जावे। अनस बिन मालिक कहते हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अहसन अन्नास व अजवद अन्नास व अशजा अन्नास। अनस बिन मालिक को जिन्होंने हुजूर की 10 साल खिदमत की थी। ये बुखारी शरीफ की हदीस से पाके आप फरमाते हैं हुजूर तो वड्डा कायनात में सोना कोई नहीं। मैं सोना कोई नहीं देखिया तो जल्ले तुझी काने की गल्ला कर दो। इथे इधर काने के मानने वालों को प्रोटोकॉल दिया जाता है। वो अहमदी नहीं है, अहमदी ये है, अहमदी आप है, अहमदी ये है हुजूर के गुलाम है जो हुजूर को खातमुन नबिय्यीन मानते हैं। क्यों? हुजूर ने अपनी शान खुद बयान की और हुजूर ने अपना ये नाम खुद बयान किया। अन मोहम्मद इब्न जुबैर इब्न मुतइम अन अबी काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्न ली अस्मान अना मोहम्मद व अना अहमद।
वानल माहिल्लज़ी यमअल्लाहु बिल कुफ्रा वानल हाशिरुल्लज़ी युहशरुन नास अला क़दमी वानल आकिब वल आकिबुल्लज़ी लैसा बादहु नबी। समझ आ रही मेरी गल? और समझ आ रही हुजूर दे गुलामों मेरी गल समझ आ रही? हाँ मेरी गल ते सूफियत ने उत्थे जले हो तो सूफियत दा काम कोई नहीं, उधर बड़े बड़े तकवे दे इल्म ते अपना पैसे बखाने दा काम कोई नहीं। इकबाल कहना ब मुस्तफा पेरे सांखे शरा के दी हमौस घर बाउना रसीदी तमाम अबुल हबीस। इकबाल कहना सारा दीन ते हुजूर दी जात है, सारा दीन की है। इकबाल कहना, इकबाल कह रहा है मैं नहीं कह रहा, इकबाल कहना जो हुजूर तक पहुंच गया फिर तो ठीक है, जो नहीं पहुंचा तो फिर तेरे ते अबू लहब के दरमियान कोई फर्क नहीं। इकबाल कह रहा, मुसव्विर पाकिस्तान कह रहा, कलंदर लाहौरी कह रहा। यहाँ उम्मत को बार बार खत्म नबूवत पर नौजवान खड़े होकर पूछती हैं ये कैसे है, मैं कहूं कैसे है वो जुबान जिसको सब उनकी कुंजी कहें, जब हुजूर ने फरमा दिया कि मैं आखिरी नबी हूं बात खत्म हो गई। लो जी सुने जरा, तलहा बिन उबैदुल्लाह साहबा ने ये मोहब्बत की, मैं बड़ा मुख्तसर करके आपको बस मैं दलेर करने आया हूं। खबरदार कभी साहबा के बारे में बात की, किसी साहबी के बारे में सोचा भी सही। हमारा काम पता कितना है, अहले बैत और साहबा के बारे में पता क्या है, उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके असहाब व इतरत पे लाखों सा। हमारा इतना काम है कि हम हर साहबी जनाब तुसा हुजूर दी खिदमत की दी थोड़े नौकर थे चाचा, तुसा हुजूर दा घराना हो, सुभान अल्लाह क्या बात है, क्या बात है। मुहर्रम गुजरिया खाना खत्म हो गई, मैं कहा तुम्हारे 10 दिन वाले हुसैन हैं, हमारे अबदुल आबाद तक वाले हुसैन हैं। लो फिर अब तलहा बिन उबैदुल्लाह की जरा बात सुने। इश्क कहता किसको है, ये नहीं देखता कि अब बनेगा क्या। फिर नेक आलम शाह साहब फरमाते इश्क दा ज़ायका ज़ौक वाला जिस चख लिया सोई जान दाई, हर एक नू कद परख होंदी कोई लख थी एक पछाण दाई। ते हिम्मत हारे दा काम इश्क नहीं, ये हारे दा काम, ये दलेर का काम है। एक किवें दलेर का साहबी कहते हैं मेरे दिल ने ख्याल किया कि थले बहना ते ढाल चुकदा ते तीर ते इमामुल अंबिया वल चला जाएगा, ते लोग कहेंगे तलहा तेनू जान ज्यादा अजीज सी, ते साहबी कहते हैं तीर अगे आया ना चलिया। ते सुबुल हुदा विच इमाम ने लिखा विखाना साडा काम है, मनवाना साडा काम नहीं। हाँ वो भी बैठकर हदीस पर तबसरे करते हैं, उन्होंने 6 कलमे नहीं आते। मैं सच्ची कह रहा हूं, मैं सही बात कर रहा हूं। जिनको नमाज जनाजा की दुआ नहीं थी वो भी बैठकर हदीस पर तब देखा था, ये बुखारी में क्या है, अबू दाऊद में। मैं कहता तेन पता है तो जनाब मतलब मिजाज बन गया, अजब लोगों को बेबाक कर दिया हुआ है। और हमारे उलमा का भी कसूर है कि जिन्होंने 6 कलमे नहीं तो सामने बुखारी खोल के बैठ जाते, उन्होंने की पता भाई बुखारी में क्या लिखा हुआ है, इस हदीस का माना क्या है, इस हदीस का मतलब क्या है, उसको क्या पता। मुझे बताएं आप, मैं अगर आपको कहूं कि मैं MBBS डॉक्टर हूं, आप मुझे मान लेंगे, मुझसे दवाई ले लेंगे आप। मैं कहूं जनाब मैं जहाज का जनाब पायलट हूं, मुझे मान लेंगे आप। मैं कहूं मैं इंजीनियर हूं, मुझे मान लेंगे। कहने मौलवी साहब हमारा थोड़ा इलाज करो, इतनी डिग्री चाहिए थी। तो मैं कहा दीन वास्ते कोई डिग्री नहीं चाहिए, दीन वास्ते कोई तालीम नहीं चाहिए। दुनिया की जनाब अंग्रेजों की TTT ABBC पढ़ने वास्ते जनाब 4 साल से 16 साल जरूरी, ते कलामुल्लाह वास्ते हुजूर के फरमान वास्ते कोई दीन जरूरी कोई नहीं है। एक घर बैठ के समझ आ जाता। वाह भाई वाह, जब मिजाज है घर बैठे तो होश है, पढ़ता कोई नहीं, बस घर बैठे दीन दा। इकबाल इकबाल भी तंग आया ना आखिर इन फितने तो। इकबाल कहना तंग मरमा रा गुजारे दी शुदास हर लई में राजदारे दी शुदास। इकबाल कहना और दीन से चलना मुश्किल हो गया, क्यों कि हालत पतू दीन दा राजदार बढ़ गया, हालत पतू दीन दा राजदार बना। घर बैठे मुफ्ती आजम, घर बैठे जनाब हर फकीर बन जाते कि जनाब मुझे पता। मैं कहता तेनू की पता है, साहबा हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला ने हुजूर को 7.5 साल लाके सिर्फ सूरह बकरा पढ़ी। जिन्होंने सिर्फ सूरह बकरा साड़ा हाफिज एक रकात ही पढ़ छड़दा, 1 घंटे में 2.5 घंटे में सूरह बकरा पढ़ छड़ा साड़ा हाफिज। ते हजरत फारूक आजम वो उमर जिसके आदाब पे शायदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। फारूक आजम ने 7.5 साल लाके हुजूर को सूरह बकरा पढ़ी, हुजूर को पढ़ी। तू जनाब घर बैठ के तेनू आ जाता। दीन नाल यार दीन नाल मजाक मत करो। साढ़े बारे जो मर्जी कहो कि इन्हें नक इंजे जनाब पगड़ी एन बनी ने एन कोया ए इंजे साढ़े पर लख कहो, लेकिन जो दीन की बारी आवे दीन वो है जो इमाम माजा शरीफ के हदीस से पाक है। हुजूर ने फरमाया ले लो हा कनहारिया, फरमाया मेरी उम्मत जो तुम्हें मैं दीन देकर जा रहा हूं उसका दिन भी दिन है और रात भी दिन है। उस दीन की बात करें, उस दीन के साथ खड़े हो। और अगर कल क्या बंदा कितनी देर जी लेगा जी, आखिर मरना है ना। हाँ उन सावन का मौसम में तो कब्र में पानी वड़ जाता,
ते कबरा भी ढह पैनियां लब्बी मुक्की मिट्टी पाके कर दे ढेर उछेरा ते दे दर्द घरानों ते वन बावन फेरा उन्हें पुछना भी कोई नहीं बाबा अंदर गुजरी की आ हाँ उत्थे आना इमामुल अंबिया ने हसन दे के रोन लई और तेनु दिता किस दिलासा हूं ते उमर बंदे दी एवें गुजरी जिवें पानी विच पतासा हूं ते सोड़ी सामी सदगते सन ते परत सक से पासा हूं ते साहिब तैकू लेखा मंगसी बाहू रती घट नमाशा उन्हें पूछना हाँ बाबा हिसाब दे तो इमामुल अंबिया आन हुजूर का चेहरा अनवर जब कब्र में दाखिल हो तो जब इमामुल अंबिया आए तो फिर क्या मंजर हो क्या मंजर बने आला फरमाते हैं सरवर कहूं के मालिक ओ मौला ये वफादारी है छोड़े जनाब कहां कहां दिल लगाकर दिल लगाने देख को जाए इकबाल कहता दिल महबूबे हिजाजी बसता है और जी जिहाद बैक दिगर पे बसता है इकबाल कहता दिल लाना ही ना दुनियादारा पीछे ना लावी चौधरियां पीछे जमीना पीछे पैसे पीछे दिल ना लावी इन्हें तेरे मुंह ते मिट्टी पा के आना मन के हिसाब तेरे मुंह ते मां प्यो भी होना ते मिट्टी पा के आंदे कहते कहने क्या मेरा पुत्र बड़ा लाडला मैं ना लम्या पैना है कोई बंदा ऐसा हाँ सारे मिट्टी पा के आंदे ते उत्थे आना हुजूर नहीं हुजूर नाल वफा कर सारी दुनिया पीछे इमामुल अंबिया दी जात पहले बस समझ आ रही मेरी गल और तो मेरी समझ आ रही लो जुलो मन बदले हां आ रही बस समझो बस नारा तो लाओ ना यार नारे दे मसला है ना नारे लोगों मसला है लो जी मैं नारा हम तो इंसान है ना थोड़े जबान गो नु की बोल दें गोई बोल दें गोई बोल दें गो एराबी हुजूर दे सामने शिकार करके लगे मैं देख रहा कई लोगों के हाथ बड़े फस्टिकेटेड बड़े हुए हाथ चुकन समझते ने शायद बड़े कीमती हैं मैं का कुरान कहंदा यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून अल्लाह ने फरमाया हम क़यामत वाले दिन जुबान पर मोहर लगा देंगे ये उंगलियां बोलणगियां ये उंगलियां बोलणगियां क़यामत नू इन्हें की करतूत कीते ते पांव बोलणगे किते किते चल के गया ते लब्बाए गाले कितने खुशकिस्मत हो तुम्हारी क़यामत नू उंगलियां बोलणगी हुजूर थोड़े नारे लांदे रहे लो जी लब्बाइक का नारा गो एक अराबी हुजूर के सामने शिकार करके लेकर आया शिकार करके गो ने भी पता हुजूर खातमुन नबीयीन गो ने भी पता कि हुजूर खातमुन नबी दो टंगा नु अज तक समझ नहीं आ रही ते जेड़े अफसर बह के हुजूर दे नाम ते पर्चे कट देन ना जेड़े कर दें ते याद रखना कल तुहानू असीं हुजूर दे सामने नपना है ए पक्की गल है केड़ी गल है यार सानू मार दोगे ना कदम गल उस चाहिए कि हुजूर दे नाम ते मर जाइए गाजिल मुक्तीश दले रहमत दी वालदा आखिर दफा मिलन गईयां मावा ते फिर मावा होंदियां ना ते रो पईयां मावा दे दिल गुलाबो ना मावा ते फिर मावा होंदियां रो पईयां ते गाय साहब ने अपनी वालदा नु तारीखी जुमला क्या मां जी क्यों परेशान होंदे हो कई मावा दे पुत्र जमदे मर गया कोई तप चढ़िया लड़ गया कोई एक्सीडेंट नाल मर गया तू कितनी खुशकिस्मत मां है तेरा पुत्र हुजूर दी इज्जत ते जान दे के जा रहा है अगली गल गाजी साहब की वालदा ने गाई साहब ने अपनी वालदा क्या मां जी क़यामत तक जो थोड़े पुत्र का नाम आएगा तेरा नाम नाल जरूर आएगा वो कितनी अजीम मां थी जिन्हें इल्मुद्दीन जैसा बेटा जन्म दिया गाई साहब की मां का नाम आया या कोई नहीं आया आ रहे कोई नहीं आ रहा जंग दे विच बैठ के गल हो रही ना ते मैं इकबाल को पूछा मैं कि इकबाल म्याणी साहब जाइए ते बड़े बड़े लोग ते बड़े बड़े ताकत ते जनाब सर चश्मा ते पैसे रखने वाले लोग जगीरदार ते वडेरे ते सरदार ते चौधरी लोग दफन ते मिट कब्र दे निशान भी मिट गए कोई फाते पढ़ने वाला कोई नहीं ते एक तरखाना दा पुत्र है सुबह जाओ शाम जाओ लोग सलूट मारन गल की है इकबाल ने तुम समझ नहीं आई कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या लोग कलम दे रहे लो जी मैनू पता लब्बैक नारे तो लोगों बड़ी पीर है मैं है तो हुजूर दा नाम ना ते हुजूर ही नारा है लब्बैक का माना क्या है हुजूर मैं हाजिर
जब बंदा पहली दफा कहता ना इकबाल कहना, इकबाल बोले इकबाल कहना तेन पता है सारी कायनात किने सदके नाल बनी। इकबाल कहना हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमनेदार में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, और ये नशा की हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, और बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो तुम। लब्बैक का माना क्या? हुजूर मैं हाजिर। जब बंदा पहली दफा कहता है ना लब्बैक, इसका माना हुजूर मैं हाजिर, दुनिया में हाजिर, आपका गुलाम हाजिर। जब बंदा दूसरी दफा कहता है लब्बैक, इसका माना या रसूल अल्लाह मैं कब्र में भी हाजिर हूं। जब बंदा तीसरी दफा कहता है लब्बैक, तो इसका माना हुजूर मैं कल मैदान माशर में भी आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूं। आप जरा सुने, जिन लब्बैक नारे तो पीड़ होवे ओ तो गो नालो भी भेड़ा है। मैं गल सुनाने लगा ना, सुनाने लगा गल। लो जी के राबी हुजूर के सामने गो लेके आया शिकार करके। उन्हें कहा हुजूर अब गो गवाही देना कि तुसी खातमुन नबीयीन हो, अल्लाह दे महबूब हो, तो मैं फिर कलमा पढ़ांगा। ठीक है, आप जरा सुने। जब उसने रखा तो साहबी कहते हैं जब हुजूर ने फकाल रसूलुल्लाह या दब्बो, तब हुजूर ने फरमाया ए गो, अल्लाह अकबर। साहबा कहते हैं गो ने बड़ी फसी अरबी बोली। फसी जब गो की आंखें उठी ना इमामुल अंबिया के चेहरे अनवर की तरफ, और वो चेहरे अनवर जिसके बारे में है कि रुख दिन है या मेरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्के खता, ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। लो जी सुने, गो को जब हुजूर ने फरमाया या तब्बो, गो ने पता कौन सा नारा लगाया? हुन जिहड़ा इस नारे तो तकलीफ करे तुसी चुप करे, उनका तू तो गोड़ नाल भी बैठा यार, तेरी मैं गल की करा। गो नूं भी पता है गो भी नारा ला रही, तो तू तो गो नाल भी बैठा है। फिर लो जी फिर गो, हुजूर ने फरमाया या तब्बो, ते अब पता है गो ने क्या कहा? उसने कहा लब्बैक व सादैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। एक नारा लवान आया जंग विच, क्योंकि इस तो करीब रहंदे काने दे यार, ते मैं उन्हें दसन आया कि जिस दिन साडे कोलों गल होएगी फिर तुसीं इत्थे नहीं रहोगे। फिर आज जिस दिन तुहाडे बैठे ना उत्ते तुहाडे मनन वाले, ते तुहाडे जनाब तुहाडे कोलों पैसे लैके बह जाओ ना। फिर तुहानूं पता मैं तकरीब मुका देना होना, मैं खतीब दी हां कोई नहीं, मेरी तबीयत बहुत सख्त है इस मामले में। बंदा उठ पावे तो मैं तकरीब मुक गई, क्योंकि मैं तो रस्मी गल्लां करन आया कोई नहीं, मैं तुहानूं जगाण आया बैठा। हाँ बिल्कुल वाली गल कहने तो मुका देने होने, बिल्कुल नाम मैं तुहाडे कोल पैसे लैन डिमांड की थी, मैं आओ खतीब हाँ भी कोई नहीं। हाँ वो दीन जो दीन सारी जिंदगी मुफ्त पढ़ा, जो दीन सुनान की बारी आवे तो खतीब कहे 50,000 दो पैसे दो। हाँ बिल्कुल भी नहीं, मैं वो रस्मी खतीब नहीं हूं ना पैसे वाला। अल्हम्दुलिल्लाह पूछ सकते हैं, 1 रुपये भी बात नहीं है, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बिल्कुल सीधी सी बात है। मैं बहुत और सख्त तबीयत का हूं बिल्कुल। जब हुजूर का जिक्र सुनन बैठे तो बेतवज्जो मालिकों की तरफ रखें। हम आपको जगाने आए बैठे हैं, किस लिए? कश्मीर की बच्चियों के हमने बदला लेना है, हमने बोस्निया के मुसलमानों का बदला लेना है, हमने कश्मीर और जनाब इराक और शाम के और जनाब फलस्तीन के मुसलमानों का बदला लेना है। हुण मैं तो गल करी जावां, सानू बड़ी होना है। ये कई लीडरां दे दिल भी मोहब्बत पाई बैठे ना, लीडरां दी ए दिल में लीडरां दी मोहब्बत पाई बैठे। मैं कहा लीडरां कुछ भी नहीं देना, हुजूर नाल मोहब्बत कर। लो जी, जिस दौर में आपको लोग कहेंगे ना जी ये इनको बड़ी मुखालफत आई होती है, ये इमरान की मुखालफत करते हैं, मैं कहा नहीं, हम सब की मुखालफत करते हैं। हम गंजे की भी मुखालफत करते हैं, उस कन खड़ी की भी मुखालफत करते हैं, और दब के करते हैं, जड़े तरह करते हैं, ललकार के करते हैं। मैं आपको समझाने आया हूं कि जिस दौर में आपको नहीं पता, जिस दौर में इमरान आपको वर्ल्ड कप ले रहा था ना 92 में लेकर दे रहा था, उस दौर में 40 लाख मुसलमान बोस्निया के शहीद हो रहे थे। कभी किसी को याद है? इराक के अंदर अमेरिका आए और मुसलमानों को नंगा करके, अबू गुरैब जेल में मुसलमानों को नंगा करके उन पर कुत्ते छोड़े। अमेरिका फिर भी अमन वाला है। अमेरिका अफगानिस्तान में 22 साल बमबारी करता रहे, अमेरिका फिर भी अमन वाला है। शाम में 18 लाख शामी शहीद कर दे, अमेरिका फिर भी अमन वाला है। और जनाब अब उर्दन और लीबिया के अंदर मुसलमानों को जिबा करे, अमेरिका फिर भी अमन वाला है। गजा के मुसलमानों को जनाब शहीद करे बमबारी करके, अमेरिका फिर भी अमन वाला है। और
हुजूर की इज्जत पर ऐसे करके बात करे, हम तशद्दुद बन जाए। अजीब बात है, हम हुजूर की तलवार की बात करें, वो तलवार जो हुजूर ने ग़ज़वा ओहद के मौके पर हज़रत अबू दुजाना को दी, वो तलवार। यहाँ हाजी की इज्जत है ना जी, हाजी कोई हज कर रहा है तो सारे जन माशाल्लाह हाजी साहब इमामुल अंबिया ने सारी जिंदगी एक हज किया, कितना भाई? और बताया हुजूर ने सारी जिंदगी जंगें कितनी लड़ी हैं? मेरे आका मौला 27 गज़वात में बनफ्स नफीस शिरकत की और तलवार पकड़ के इज्जत शिरकत की। या मुझे आप बताएं, हाजी की तो इज्जत है, मुजाहिद क्यों दहशतगर्द है? हाजी की तो इज्जत करते हो, हुजूर ने एक दफा किया सारी जिंदगी, 27 गज़वात में हुजूर ने तलवार पकड़ कर शिरकत की। आज उस तलवार की कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है ना, तो आज हम घर बैठे मार खा रहे हैं, हर तरफ मुसलमान ज़िबा हो रहे हैं, और आपकी मेरी औकात ही कुछ नहीं यार। इन हुक्मरानों की नजर में आपकी मेरी क्या औकात है? ये अभी पिछले 2 हफ्ते पहले दरियाए सवात के अंदर 17 अफराद दरियाए सवात की लहरों की नजर हो गए, हेलीकॉप्टर वहां तो ना पहुंचा, वहां तो कोई हुकूमती मशीन ही नहीं पहुंची। यहाँ तो हुजूर ने काबे को देखकर फरमाया, काबे तेरी बड़ी शान, तेरी बड़ी अजमत, लेकिन मेरे मोमिन की इज्जत तुझसे बढ़कर, मोमिन की इज्जत। लेकिन वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। सारे कहते जी, जी कोई नहीं, हालात खराब है। मैं क्या हालात ठीक कब हुए? हालात ठीक कब हुए? मुझे आप बताएं, हालात ठीक कब हुए? यहाँ ये पाकिस्तान में हम नहीं देखना था, जो उठता है इदारों से लेकर ऊपर तक मुनकरीन खत्म नबूवत का मेहदी है। अब कल इन्होंने कसूर के अंदर, मैं आपको मुतनब्बे करने आया हूँ, कोई चौधरी का बोर्ड लगे हुए ना, चौधरी का डेरे से बोर्ड लगे हुए, किसी की जरूरत है वो बोर्ड में हाथ भी ला जावे है भाई। पता चौधरी जनाब लम्या पा लेगा, तो तुम इतने जनाब बदमाश हो गए इदारे वाले, तुम्हें हुजूर के नाम में तकलीफ है? ये पाकिस्तान बना तो हुजूर के नाम पर बना है। ये पाकिस्तान पता कैसे बना? हुजूर के नालैने पाक के साथ जो खाक लगी, उस खाक की बरकत से पाकिस्तान बना। तुम्हारी गुंडागर्दी के लिए पाकिस्तान नहीं बना, तुम्हारी बदमाशी के लिए पाकिस्तान नहीं बना। पाकिस्तान का मतलब क्या? अजब में आज कसूर में कल तुमने गली मोहल्ले में जहां ताजदार खत्म नबूवत का नारा लिखा हुआ तुमने मिटा दिया, तो याद रखना ये नाम हमारा नहीं है, ये नाम जिनका है ना, वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ये तो नाम लिखा हुआ, हुजूर खुद फरमाए मौला कायनात को सुलह हुदैबिया के मौके पर हुजूर ने फरमाया, अली इनको मेरा लिखा हुआ नाम पसंद नहीं है तो ये मिटा दो, ये खत के ऊपर कागज के ऊपर मेरा नाम लिखा है, चमड़े के ऊपर इसको मिटा दो। तो पता है मौला कायनात ने क़यामत तक अपनी नस्ल को पैगाम दे दिया, फरमाया जो अली का मानने वाला होगा वो हुजूर का लिखा हुआ नाम नहीं मिटाएगा। मौला कायनात ने हुजूर के सामने खड़े होकर कहा, या रसूल अल्लाह लाम हुका बदा, हुजूर क़यामत तो आ सकती है, अली आपका लिखा हुआ नाम नहीं मिटा सकते। तो वो कौन से लोग हैं जो खत्म नबूवत के नाम को मिटा रहे हैं? तो याद रखना, कब्र में काने ने नहीं आना, कब्र में आना इमामुल अंबिया ने। ये हुजूर ने पूछ लिया, दस होए तू मेरा नाम मिटाना रहा, बुलाओ ना आज पीछे जड़े जनाब जी ने कह तो जनाब मेरा नाम मिटा, बुलाओ ना, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे और उठे। ये आपकी और मेरी जनाब सुस्ती की गफलत की वजह से है कि आप और भी कहते हैं छठो यार छोड़ा जा सकता है, हमें छोड़ा जा सकता है, पीरों को छोड़ा जा सकता है, मौलवियों को छोड़ा जा सकता है, हर चीज छोड़ी जा सकती है, हुजूर का दीन तो नहीं छोड़ा जा सकता है ना, हुजूर की इज्जत और पहरेदारी तो नहीं छोड़ी जा सकती ना। जरा सुने, खत्म नबूवत का मसला गो को भी पता है। हुजूर ने फरमाया गो, तो पता है गो ने क्या कहा? लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया गो ये तो होगी तुम्हारी हाजिरी, अब ये बताओ या तब्बो मन ताबुदो, तुम किसकी इबादत करती हो? तो गो ने पता क्या कहा? उन्होंने कहा अल्लज़ी अर्शु फिस समा व फिल अर्दि सुल्तान व फिल बहरि सबील व फिल जन्नत राह। उसने कहा मैं उस रब की इबादत करती हूँ जो अर्श इलाही का मालिक है, जिसने जमीनों में रस्ते बनाए, जिसकी जन्नत रहमत का मजर, जहन्नम गजब का मजर। हुजूर ने फरमाया गो तुम्हारी हाजिरी भी होगी, तुमने तौहीद भी बयान कर दी, हुन ए दस दो या तब्बो मन अना, गो ए दस मैं कौन? तो पता गो ने क्या कहा? आंता रसूल रब्बिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन। उन्होंने कहा तुसी अल्लाह दे महबूब भी हो तो खातमुन नबिय्यीन भी हो। समझ आ गई है लब्बैक का नारा कहां से है? ये तो जानवरों ने भी लब्बैक का नारा लगाया, ये तो सहाबा ने भी लब्बैक का नारा लगाया। लो जी अब आ जाएं हजरत
मौला हुसैन का खुतबा जो आपने मकाम बीदा पर खड़े होकर इमाम हुसैन ने खुतबा दिया। अब जरा फैसला मैंने आपसे कराना है, खुतबा है मौला हुसैन का। अब जरा हुसैनी जरा तकड़े हो जाओ। मौला हुसैन दे रहे हैं खुतबा, खुद बयान कर रहे हैं कि हुसैन इब्ने अली यजीद के मुखालिफ आया क्यों, यजीद के मद्दे मुकाबिल आया क्यों है। मौला हुसैन ने मकाम बीदा पर खुतबा दिया, क्या दिया? हमीदुल्लाह वासना अलैह। यही करबला है, यही फिक्र हुसैनियत है, यही गैरत हुसैनियत है और यही पैगाम हुसैनियत है। यही है जो आपको मैं सुनाने लगा हूं। आज के बाद फैसला कर लेना है अपने दिल को पूछना। एक बात है ना मुसलमान, अपने दिल से पूछ, मुल्ला से ना पूछ, मुल्ला से ना पूछ। जरा सुने जी, मकाम बीदा पर तानु किसी खतीब ने सुनाया खुतबा? दसो भाई, बोलो। अरे भाई जो खतीब है सुनाएगा तो फिर नून लीग देनी पैदा होगी ना। हाँ, अब मैं आपको सही बात कर रहा हूं। मैंने आप नून लीग जम दी ना। हाँ, मौला हुसैन खुद बयान कर रहे हैं ना। क्या कह रहे हैं? मर्रा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मर्रा सुल्तान जायरन मुस्तहिल्लन लिहुरुमिल्लाह। मौला हुसैन ने फरमाया हुसैन इब्ने अली करबला में आया क्यों? फरमाया मैंने अपने नाना जान से सुना तुम में से कोई आदमी क़यामत तक जालिम हुक्मरान का जमाना पाए। क्या जी? बोलो बोलो, कुछ नहीं होता जालिम। मुझे बताया नवाज शरीफ जालिम है या नहीं है? शहबाज शरीफ जालिम है या नहीं है? उनके जो MP MNA है जालिम है या नहीं है? तो मुझे बताएं, मौला तो हुसैन फरमा रहे हैं कि तुम में से कोई आदमी क़यामत तक जालिम हुक्मरान का जमाना पाए। वो नवाज शरीफ एंड कंपनी जो कहती है मिर्ज़ाई हमारे बहन भाई हैं, जो उनको ठप्पे लगाता है, वो कहां खड़ा है? बताएं भाई। लोग कहते हैं हमारी बरादरी का मसला है, मेरा चाचा खलोता है। मैं कहा चाचे बरादरियां किसी भी काम नहीं आना है। कोई आपको तंग करे ना तो उसको एक दफा गिरबान से पढ़ के कहना, बता भाई कल कब्र में मेरे काम आओगे? वो कहेगा नहीं नहीं नहीं। उनको कल मैदान माशर में जब मैं फंसा हुआ अपने नाम अमाल की वजह से, मुझे अपनी नेकियां देखकर मुझे नाम अमाल से गुजरवाओगे? वो कहेगा नहीं नहीं। उन्हें कल पुरसरात में मेरे काम आएंगे? वो कहेगा नहीं नहीं। उन्हें कल मैं जो जुबान पार होगी तो मैं जामे कौसर पिलाएंगा? वो कहेगा नहीं नहीं। तो उन्हें कहा जाओ कमीनिया, मैं उस महबूब नाल वफा न करना जिन्हें हर जगह मेरे काम आए। जालिम है या नहीं? जिन्होंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी बेची। मैं आपको आईना दिखा रहा हूं, आपने करबला और सुनी है। हम करबला यूं बयां करते हैं, सुन्नी दास्ताने आले बैत बाग जन्नत के हैं बारे मदा खाने आले बैत, तुमको मुजदा नार का है दुश्मन आने आले बैत, बे इजाजत जिनके घर जिबरील आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर शाने आले बैत, सर शहीदाने मोहब्बत के हैं नेज़ों पर बुलंद, खुदा ने और ऊंची की कदर शाने आले बैत। अपना सौदा बेचकर अपना सौदा बाजार सुना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताज। समझ आ रही है? अब मौला हुसैन ये पता कितना सखी कराना है। इमाम हुसैन एक अहले बैत कितना सखी कराना है, कितना बड़े सखी हैं। एक साल हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफर, इमाम हुसैन और इमाम हसन मुज्तबा, ये तमाम तीन हजरात एक साल हज के लिए गए। वो क्या मंजर होगा? एक शबीह रसूल सर से लेकर नाफ तक, एक नाफ से लेकर पांव तक हुजूर की शबीह हो, और वो हुसैन जिनको हुजूर ने अपने किनारों पर खिलाया हो, वो हुसैन इब्ने अली। तीनों बंदे कितना सखी कराना है जरा सुनिएगा। तीनों गए हज पर, मिना के मकाम पर। एक बुढ़िया ने खैमे में आपकी खिदमत की, आप वापिस आ गए। तो एक दिन इमाम हसन मुज्तबा अपने हुजरा मुबारक से बाहर तशरीफ लाए, तो आपने देखा एक बुढ़िया को। उस जमाने के अंदर लोग जानवरों के जनाब गोबर वगैरह जमा करके ना बालन का काम आंदा सी, बालन का काम उस टाइम होंदा सी, ते ओ चलाण का काम आंदा सी जनाब, लकड़ियां दी जगह उस टाइम ए होंदा सी। ते उन्हें वेखे एक औरत ओ बालन जमा कर रही, गोबर जमा कर रही जानवरों दा। ते इमाम हुसैन इमाम हसन मुज्तबा ने वेख्या ते बाई दे कोल चले गया, फरमाया माई जी तुसी ओ नहीं हो जो मैं ते जनाब हुसैन ते अब्दुल्ला बिन जाफर हज ते आए सी, तुसी साडी खिदमत कीती सी। ते पता फिर की होया? माई ने कहा जी मैं नहीं पहचानिया। इमाम हसन ने फरमाया मैं तुहानू पहचान लिया, मैं तुहानू पहचान लिया।
लो जी फिर जरा सुनो जी कितना सखी कराना है। क्या बात रजा है शमरिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। जरा सुने, जरा घर ले आए उस माई के जनाब हाथ पकड़ा और घर ले आए, कहे माई जी आपने हमारी उस वक्त खिदमत की थी, जरा देखें हम कितने सखी हैं। इमाम हसन मुज्तबा ने 1000 दिनार सोने के होते हैं, इमाम हसन मुज्तबा ने 1000 दिनार और 1000 बकरियां उस माई को दी। फिर लेकर इमाम हुसैन के पास चले गए। इमाम हुसैन को बताया कि ये वो माई जी जिन्होंने मिना के मकाम पर हमारी खिदमत की थी खेमे में। इमाम हुसैन ने फरमाया 1000 दिनार मेरे वल्लों भी थे, 1000 बकरियां मेरे वल्लों भी। ये दोनों हजरात उस माई को लेकर अब्दुल्ला बिन जाफर के पास, जो इमामुल अंबिया के पास सबसे ज्यादा सखी थे, अब्दुल्ला बिन जाफर, जब उनके पास लेकर गए तो उनको बताया जनाब ये वही माई जी हैं जिन्होंने हमारी खिदमत की थी। तो अब्दुल्ला बिन जाफर ने पता क्या कहा, उन्होंने कहा 2000 दिनार मेरी तरफ से, 2000 बकरियां मेरी तरफ से। तो जरा देखे मंजर, जब माई मदीना पाक से निकली तो जब मदीना पाक में आई थी सबसे ज्यादा गरीब थी, और जब मदीना पाक से निकली सबसे ज्यादा अमीर होके निकली। क्या बात रजा इस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ये है मौला हुसैन और अहले बैत की शान। अब जरा सुने, मैं खुतबा सुना रहा हूं, ये खुतबा बहुत लंबा है, इसकी तशरीह के लिए बड़ा वक्त चाहिए, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा समझा रहा हूं। जब हुजूर के दीन की बात आए तो फिर अगर हुसैन के मानने वाले हो तो फिर खड़ा हो जाया करो, फिर खड़े हो जाया करो। फिर क्या है, फरमाया मर्रा सुल्तानन जायरन, तुम में से कोई आदमी जालिम हुक्मरान का जमाना पाए, मुस्तहिल्लन लिहुरुमिल्लाह, वो जालिम हुक्मरान करता क्या हो, अल्लाह की हराम करदा चीजों को हलाल कर रहा हो। मुझे बताएं छोटी सी बात, सूद हलाल है या हराम है? कौन चलाकर खड़ा हुआ है? मौलवी। मौलवी के खिलाफ गल करना तो जनाब आदत है ना, फैशन बन गया कि मौलवी। मैं कहूं मौलवियां 71 विच मार खाती। वो बताए ना भाई, मौलवी बांग्लादेश देता भाई मौलवी हाफिज सिद्दीकी बेची, मौलवी मकरूज की था, मौलवी जनाब मोटरवे बेची, मौलवी जनाब PIA बेची। मुझे बताएं कि मौलवी के बारे में बात करने से पहले बताएं मौलवी ने कुछ नहीं किया। जिस दिन मौलवी आएंगे तो दुनिया को पता चल जाएगा कि आज मंजर क्या हो बनता है। तो मौलवी आएंगे, मौलवी का मतलब क्या, जब हुजूर का दीन आएगा ना लब्बैक के जरिए तख्त पर, फिर देखना मंजर क्या बनेगा। हर मुसलमान हुजूर का गुलाम किधर भी बैठा होगा सर उठाकर जिएगा, और जो काफिर होगा उसकी मजाल भी नहीं होगी किसी मुसलमान की तरफ मैली आंख से भी देख जाए। 40 मिनट हो गए तो बस उन 5 मिनट नाल मौला हुसैन ने खुतबा मुकम्मल थे, बात खत्म। फरमाया मुस्तहिल्लन लिहुरुमिल्लाह, आपने घर जाकर सोचना है कि नून लीग ने क्या क्या जुर्म किए हैं, इमरान ने क्या क्या जुर्म किए हैं, पीपल पार्टी ने क्या क्या जुर्म किए हैं, और फिर आपने अपने दिल से पूछना, बता भाई तू तो हुसैन का नाम लेने वाला हो, यजीदों के साथ खड़ा होता है, फैसला आपने करना है। फरमाया अल्लाह की हराम करदा चीजों को हलाल कर रहा हो, ये मकाम बीदा की तरफ जाते हुए करबला की तरफ, कूफे की तरफ इमाम हुसैन ने खुतबा दिया कि हुसैन इब्न अली करबला में आया क्यों है, यजीद के मुखालिफ में आया क्यों है, यजीद की बैत क्यों नहीं कर रहा, वजह क्या है। फरमाया यजीद ये अमल करता है, और मैंने अपने नाना जान से सुना जो ये बादशाह वक्त अमल करे तो उसकी बैत नहीं करनी, बस जो उसके खिलाफ खड़े होकर हक का आलम बुलंद करना है। लो जी क्या फरमाया, ना के सल्लल्लाहु, फरमाया जो उसका अल्लाह के साथ हाथों पमाना ना वो तोड़ रहा हो, मुखालिफन लिसुन्नत रसूलिल्लाह। फरमाया मैंने अपने नाना जान से सुना कि वो जालिम हुक्मरान मेरी सुन्नत की मुखालफत कर रहा हो, यामलु फी इबादिल्लाह बिल इस्मि वल उद्वान, वो मुआशरे में गुनाहों को और बुराइयों को रवाज दे रहा हो। तो फरमाया उस वक्त क्या करे बंदा, फरमाया फलम युगज्जिर अलैहि बिफिअलिन वला कौल, फरमाया जो उस वक्त आदमी अपनी जुबान और अपने हाथ के साथ ऐसे जालिम हुक्मरान को नहीं रोकेगा, तो मैं मौला हुसैन का खुतबा सुनाकर जा रहा हूं। फरमाया कान हक्कन अलल्लाहि अन युदखिलहु मुदखला, फरमाया जो ऐसे जालिम हुक्मरान का हाथ नहीं रोकेगा अपनी जुबान और अपने हाथ के साथ, तो फिर पता क्या होगा। फरमाया क़यामत के दिन जहां अल्लाह ताला उस जालिम को दाखिल करेगा, वहीं उसके जनाब चुप रहने वाले को भी वहीं दाखिल करेगा। अब आपने फैसला करना है क़यामत के दिन यजीद की सफ में खड़े होना है या हुसैन इब्न अली की सफ में खड़े होना है। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान पर खड़े होकर आखिरी बात की और आखिरी जुमला फरमाया, फरमाया हल मिन नासिरिन यंसुरुना, फरमाया कौन है जो हुसैन की राह पर चलकर हुसैन के नाने के दीन की मदद करे।
समझ आ गई मेरी बात? वो तो समझ आ गई, समझ आ गई है ना? कहाँ खड़े होना है? हुसैन की सब में खड़े होना है, खड़े होना है। लो जी, अब उमर साहब इनकी मौला हुसैन की, तो आपको उसूल बरकत के लिए, सिर्फ उसूल बरकत के लिए मौला कायनात की हदीस पाक, मौला कायनात क्या फरमाते हैं? मेरे आका मौला का चेहरे अनवर कैसे थे, मेरे आका मौला चलते कैसे थे, मेरे आका मौला मुस्कुराते कैसे थे, मेरे आका मौला की जुल्फे मुबारक कैसे थी, मेरे आका मौला की मोह नबूवत कहाँ थी। अब भाई आपसे मैंने पूछना है, आखिरी बात में भी है, आप मुझे बताएं, अगर लब्बैक तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह के कायदीन अगर आपको कॉल दें तो आप निकलेंगे? बताएं भाई, किसके लिए आप पूछेंगे कि किसके लिए? आपको पता है मंगल वाले दिन उस जज ने कमीशन बनाया है, तो हमने उसको पहले मुतनब्बे किया था हमारे मीर मोहतरम ने कि भाई कमीशन के बदले कलेक्शन बन जाएगी, तो उन्होंने भार नहीं रखा हमारी बात का, उनको नहीं कान पर जूरी, उनको जनाब माल बाबा बढ़ गया, उन्होंने अंदर जनाब माल बाबा आगे कादियानियां दे छड़िया। तो फिर याद रखें, हुजूर के गुलाम यहां से लेकर क़यामत तक, ये हुजूर के गुलामों का सहाबा से लेकर क़यामत तक हुजूर के गुलामों का ये नारा है जो हसन बिन साबित ने हुजूर के सामने खड़े होकर लगाया था कि फइन्ना बी व वालिदती व इरदी लिर्द मुहम्मद मिनकुम विकाउ, या रसूलल्लाह मैं भी ते मेरे मां प्यो भी ते मेरी सारी इज्जत थोड़ी इज्जत तो कुर्बान है। तो हम कहते हैं इदारों को कि तुम्हारे खिलाफ गल हुई, उस चाचे ने गल की थी, लो तो साड़ा चाचा है ना, उन्होंने तुम्हारे खिलाफ दो जुमले बोले जो तुम्हारे वालिद की जगह है, बुढ़ा आदमी है, तुसी हया नहीं किया, नप के लै गए, इदारे की इज्जत है, हुकूमत की इज्जत है। मैं कहा आपके खिलाफ चाचा बात करे, तुम्हारे वालिद की जगह तुम हया ना करो, तो जो हुजूर की इज्जत पर और हुजूर की खत्म नबूवत को हाथ डाले और हम हया कर, भाई आप हाथ क्यों नहीं उठा रहे? नहीं तो कुछ होता, हाथ तो चुको यार, कुछ नहीं होता। लो जी, समझ आ रही? चाचा ने सिर्फ बात ही की है ना, चाचा ने नाप लिया, उन्होंने कहा जी माफी मांग। मैं कहा ना भी कुछ भी कहते यार, मां प्यो प्यो जो ना अपने पुत्र बड़ा कुछ क्या छड़दा, ठीक है क्या छड़ देना, प्यो तो प्यो होंगे, वो तुम्हारे प्यो की जगह जनाब माफी नहीं देती। और हमसे तवक्को करते हैं कोई काने का पैरोकार और काने का मानने वाला हुजूर के ताज को हाथ डाले, और वो ताज जो इमामुल अंबिया को अल्लाह ने पहनाया हो और हुजूर का गुलाम भी ढिल्ली गल करे, ये हो नहीं सकता, फिर ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हमने तुमसे ये कमीशन वापस दिलवाना है और हम तुम्हें प्यार से समझा रहे हैं कि जनाब हुजूर की उम्मत बड़ी ढिल्ली हो सकती है हर काम में, लेकिन जब हुजूर की इज्जत की बात आती है तो ये कहते हैं कि क्या कहते हैं, करूं तेरे नाम पे जाऊं फिदा। आपने इस आवाज को बुलंद करना है, गली मोहल्ले तक बुझाना है। मौत तो कोई पता कोई नहीं, लेकिन इस हालत में ना मरिएगा कि आप हुजूर के दुश्मनों के सब में खड़े हो। मेरी आपको ये बड़ी दर्दमंदाना, मैंने हल्की आवाज में आपको कह रहा हूं, मौत का कोई वक्त नहीं है, सांस निकलते कोई देर नहीं लगती, लेकिन इतना जरूर हो जब सांस निकलने जब पांव से निकलने का वक्त आए ना, रूह निकलने का, तो आपका दिल मुतमईन हो कि यार आज तो मेरे पुत्र भी छड़ के जा रहा है, जिस कोठे में रहना है भी छड़ के जा रहा, जमीना में छड़ के जा रहा, हर शय छड़ के जा रहा, लेकिन दिल मुतमईन होवे कि जे सारी जिंदगी जिन्हें महबूबा नाल वफा की तो तशरीफ लेके आ गए। ए सूरत शाला पेश नजर रहे वक्त नजाते रोजे अशर, कबर ते पुल थी जद हो से गुजर, सब खोटियां थी सन दद घड़ियां। अब खड़े हो और नारा लगाएं, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, रहेगा यूं ही उनका, पड़े खाक हो जाएं।